वेलकम फ्रेंड्स, फिर से मौजूद हैं हम आज क्लास 9 के इस नए सेशन में। मैथमेटिक्स का ये सेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे आज हम लोग पॉलिनोमियल्स को, जिसे हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं। अच्छा, ज़रा सा हिंदी में इसको अगर देखा जाए तो बहु मतलब होते हैं मैनी, और पद को अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को आज हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको बता रहे हैं कि इसी से कनेक्टेड चैप्टर आपको 10th में पढ़ना है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पॉलिनोमियल्स अगर आपका सही रहा है तो आपको उसमें ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी कनेक्ट करने में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आज हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बहुपद को हम लोगों ने डिवाइड किया था दो टर्म में, मैनी और टर्म्स, यानी बहु और पद। कई सारे पद मिलकर बनते हैं। तो इसे जानने के लिए आपको सिंपल शब्दों में पहले ये जानना होगा कि 3 तरह की चीजें हैं मैथमेटिक्स में, 3 टाइप्स के। ठीक है, एक है नंबर। नंबर आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे ढेर सारे संख्या है, अनंत संख्या है। आप लोगों ने तरह तरह के नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ढेर सारे नंबर। ठीक है, दूसरा है अल्फ़ाबेट। ये तो सीमित है, ABCD के जितने भी लेटर्स हैं 26। ठीक है, इसकी संख्या सीमित है। और तीसरा है अल्फा नंबर। इसकी भी संख्या जो है ना वो अनंत तक गई है। हम इन दोनों को मिलाकर कोई भी एक नया संख्या बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम कोई भी नया संख्या बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं 3 तरह की संख्याएं आपको अभी हम लोगों ने दिखाया। एक दिखाया नंबर, एक दिखाया अल्फाबेट, और तीसरा दिखाया है अल्फा नंबर। 3 टाइप्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का सारा खेल इन्हीं चीज़ों पर आधारित है। अब इन सब के साथ जैसे ही हमारा मैथमेटिकल, ठीक है, ऑपरेटिव साइंस आएंगे, यानी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब आएंगे, ये सब जुड़ेंगे, तो कम्प्लीटली ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ध्यान से देखना है और इस वीडियोज़ को अच्छे से आपको समझना है। कहीं भी दिक्कतें आएंगी आप हमें बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग इसको पॉलिनोमियल्स को 3 भाग में बांटते हैं। देखते हैं कौन कौन से ये तीनों भाग हैं। सबसे पहला भाग है पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चर राशि। जरा सा हिंदी में इसको देखते जाएंगे। चर राशि का मतलब है कि इसका मान हमेशा क्या होगा? बदलते जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स में ये सब देखेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी लिखा है 4x 3b 5c। क्या आप लोग जब वैल्यू निकालते हैं, अभी तुरंत हम 2 इक्वेशन के द्वारा आपको समझा देते हैं। देखते क्या दोनों में वैल्यू क्या सेम आ रहा है या नहीं। तो इसको सॉल्व करके हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 4x = 8 प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस। 4x = 8 में से 2 गया, 6 गया तो 2, x = आ गया 2/4, यानी कि x का वैल्यू आया हमें 1/2। दूसरा देखते हैं इसमें सॉल्व करके। 3x = ये प्लस में इधर आकर माइनस हुआ है, 3x = आ जाएगा -2/3। क्या दोनों बार x का वैल्यू सेम ही आया है? क्या नहीं आया? यानी कि ये ऐसे टर्म्स हैं, ये सब ऐसे टर्म्स हैं जिनका मान बदलते रहेगा, जिनका मान बदलते रहे। ठीक है, जो बार बार क्या होंगे? बदलते रहेंगे, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। याद रखना है। तो जब भी कभी अल्फा नंबर्स आएगा वो सब क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा। अल्फा नंबर, ये सब के सब वेरिएबल्स टर्म है। दूसरा टर्म है नॉन वेरिएबल।
देखना है इसको। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम लोग औचक। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, इनका मान बदलेगा नहीं। जिसका मान यानी वैल्यू ना बदले। जैसे अगर हम 4 लिखे हैं तो ये 4 का जब भी प्रयोग करेंगे, बोलेंगे 4 केला तो 4 केला, बोलेंगे 4 कलम तो 4 कलम, बोलेंगे अगर 4 पंखे तो क्या उसकी मात्रा बढ़ रही है या वही मात्रा है? हमेशा 4 क्या रहेगा? अगर किसी भी चीज के लिए डिनोट करेंगे तो उसकी संख्या को वो 4 ही डिफाइन करेगा। लेकिन इसमें x का वैल्यू बदल के यहाँ 1/2 है, यहाँ पर -2/3 है, दोनों का वैल्यू बदल रहा है। सॉरी, इसमें हमसे एक मिस्टेक हो गई है, जरा सा देखिएगा, हम मिस्टेक कर दिए थे इसमें। तो ये -2 अब +20 था यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, x इक्वल टू हो जाएगा 18/3, यहाँ 6 आ जाता। तो देखना है इसमें कि दोनों का वैल्यू क्या हो गया था, बदल गया था ये। अच्छा, तो 2 तरह की संख्याएं थी, एक जिसका मान ना बदले, एक जिनका मान बदलते रहेगा, बदलते रहेगा। जब भी जितना भी इक्वेशन लेंगे इसका वैल्यू बदलते जाएगा, बदलते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी नंबर्स है ना, जितने भी संख्याएं हैं, संख्या वो सब के सब क्या है, नॉन वेरिएबल्स हैं। तो 2 चीजों के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, एक देखा वेरिएबल्स, दूसरा देखा है नॉन वेरिएबल्स के बारे में। आसानी से आपको समझ में आई होगी ये सब चीजें। अब हम लोग तीसरा चीज देखते हैं इसमें, अलजेब्रिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, देखिए जरा सा इसको, अलजेब्रिक टर्म्स को। तीसरा इसमें कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक का मतलब होता है बीज गणितीय। ठीक है, और एक्सप्रेस करना का हो गया इसका प्रदर्शन। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग प्रकाशित करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रहा है कि जब कभी अल्फा नंबर एंड कांस्टेंट टर्म, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके वेरिएबल्स प्लस नॉन वेरिएबल्स जब कभी एक साथ जुड़ेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि 4x + 8, ये एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए इसमें ये तो अल्फा नंबर है, यानी कि ये वेरिएबल टर्म्स है, और ये क्या है, नॉन वेरिएबल टर्म है। इसको हम लोग वेरिएबल में रखते हैं, इसको नॉन वेरिएबल में रखते हैं, और दोनों जब जुड़ गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे इस चीज को। ठीक है, अच्छी बात है इसमें। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे इसमें, तो तीनों तरह की चीजें हम लोगों ने अभी देखा। पहला देखा था सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में, दूसरा देखा हम लोगों ने नॉन वेरिएबल्स के बारे में, तीसरा देखा हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अगर आपसे कोई कह दे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है, अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म हैं, टर्म्स कितने हैं, तो इसके टर्म्स कितने हैं, तो आप बता देंगे 4x² एक टर्म है, 6x दूसरा टर्म है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। आपको हमने बताया था ना कि इसमें कई सारे टर्म होते हैं, इसीलिए इसे पॉलिनोमियल्स करते हैं। आगे धीरे धीरे हम लोग पॉलिनोमियल्स की तरफ अब बढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने चैप्टर के रियल पॉइंट ऑफ व्यू पर, पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। ठीक है, बहुपदों पर आते हैं। तो टर्म्स देख रहे हैं, और इसी का क्या है, बहुत ज्यादा टर्मों का समूह। तो हम क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेटिव साइंस।
ठीक है, देखिए क्या क्या बोले हम, एक ग्रुप में क्या रहे, वेरिएबल्स रहे, नॉन वेरिएबल्स रहे, और साथ में क्या रहे, ये भी रहे। ठीक है, प्लस वाला, माइनस वाला, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला, ये सब रहे इसमें। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। आपसे कोई पूछ देगा अब पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो आप इस तरह से और अलग तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि सर ढेर सारे टर्म्स जब मिलेंगे, टर्म्स करने का मतलब है सर कि वेरिएबल टर्म्स भी, नॉन वेरिएबल टर्म्स भी, ये सब मिलेंगे तब क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल्स बनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में और भी हम लोग देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है आगे कि सर आप बताएं इसमें कि सर ऐसा दिया हुआ है आपके लिए क्वेश्चन, बताएं इसमें टर्म तो है इसमें, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है। अगला आपके लिए सवाल उठ गया, इसकी डिग्री कितनी है। तो ये डिग्री ध्यान रखना है, आगे आपको 10th में भी ये फायदा करेगा। जब आपसे डिग्री पूछा जाए तब आप इसमें देखेंगे पहले इसमें वेरिएबल टर्म कहाँ है, तो यहाँ है और यहाँ। इसके देखते हैं वेरिएबल टर्म में पावर 1 है, इसके वेरिएबल टर्म में पावर 2 है। अभी आपको पिछले क्लास में भी हमने अभी तुरंत बताया है। तो मैक्सिमम इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा ये चीज, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। चलिए और देखते हैं इसमें आगे बढ़ते हुए। तो डिग्री अभी आपको हमने बताया वेरिएबल्स के बारे में, नॉन वेरिएबल्स के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में, डिग्री निकालने के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं इसके बारे में, कितने तरह के होते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग साधारण शब्दों में इसको समरेखी बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। इसका कहने का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो, ध्यान रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल आपको कोई पूछेगा तो बता देंगे, ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं 4x + 6। देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 ही है, यानी कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा देखते हैं इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितना रहेगा, तो इसमें डिग्री मैक्सिमम 2 रहेगा। याद रखना है किसका डिग्री, तो वेरिएबल्स का डिग्री, याद रखना है वेरिएबल्स का। तो एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। एग्जांपल लेते हैं इसका मैक्सिमम पावर कितना है, इसका मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तीसरा टाइप है। तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद, हिंदी में बोले तो। अब तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि इसका डिग्री कितना हो रहा होगा। इसका डिग्री इसमें 3 रहेगा। ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम पावर 3 रहेगा। फिर उसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज 3। एग्जांपल लेते हैं इसका 4x³ + 2x² + 6x + 8। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। ठीक है, चौथा है इसका बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको कहते हैं चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है, इसका नाम है चतुर्घातीय बहुपद। तो आप नाम में ही सब कभी हिंदी शब्दों को भी सीखा कीजिए आप लोग। हिंदी शब्द में बहुत सारा चीज छिपा होता है। अभी हमने बहुपद बोला तो इसमें आसानी से क्लियर हो गया। उसी तरह से इसमें चतुर लगा हुआ, यानी चतुर का संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के साथ मिला हुआ है
सब चतुर मतलब 4 होता है, यानी कि इसका मैक्सिमम डिग्री कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। ठीक है, फिर आप कह सकते हैं ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इज 4। एग्जाम्पल इसका लेते हैं 4x टू द पावर 4 प्लस 3x पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल और कौन सा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठ गया, किसी बच्चे ने पूछ दिया सर इसका पावर आप बताइए तो जाने। ठीक है, हम बोले इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा, तो इसमें क्या किया जाए, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x टू द पावर 0 से, तो कोई आपको दिक्कत है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि x का पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, और 6 इंटू 1 हो ही जाए तो क्या दिक्कत है। इसके लिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं ऐसा, और इसके लिए हम ऐसा लिख दिए हैं। अब बताइए ये ऐसा आ गया है, तो बताइए इस पॉलिनोमियल का पावर कितना हो गया, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो हो गया है 0। यानी आपसे अगर कोई पूछ दे कि क्या 5वें तरह का भी कोई पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे हाँ है, 0 पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इसमें हम कहेंगे कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, कांस्टेंट टर्म को कहेंगे हम लोग कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 5 तरह की चीजें दिखाया आपको, लीनियर भी दिखाया, क्वाड्रेटिक भी दिखाया, क्यूबिक भी दिखाया है, बाय क्वाड्रेटिक भी दिखाया है, और 0 पॉलिनोमियल भी दिखाया है। उम्मीद करते हैं ये चीज दिक्कत नहीं आया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं जरा सा इसमें, ये तो था आपको डिग्री के अनुसार, याद रखिएगा ये है अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री यानी पावर के अनुसार। अब जरा सा एक और तरीके से ऐसा हो सकता है, पॉलिनोमियल को और भी डिफाइन किया जा सकता है। देखते हैं कौन कौन सा और तरीका है, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो पॉलिनोमियल, इसको अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इसको अकॉर्डिंग टू टर्म्स, कितने टर्म्स है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला होता है मोनोमियल। ठीक है, इसमें देखेंगे कह रहा है कि जब एक टर्म रहेगा जिसमें ओनली 1 टर्म, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल। जैसे कि अगर लिखा रहेगा 6x, एग्जांपल देते हैं 6x, यहाँ पर भी कितने टर्म है, एक टर्म है, इसीलिए ये कहलाएगा मोनोमियल। अगर लिखा रहेगा 4x, मोनोमियल है, 2t मोनोमियल है, 4z मोनोमियल है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं, इसको कहते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल। ठीक है, इसको एक पदी कहते हैं हिंदी में, इसको बहुपदी द्विपदी कहते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल्स में देखते हैं, इसमें 2 टर्म्स रहेंगे, नाम में ही छिपा हुआ है बाय, मोनो, ये सब शब्द याद रखे। आपको कुछ कुछ चीजें ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काम आएंगे। ठीक है, जब आपको हम डायटॉमिक वगैरह चीज पढ़ाएंगे तब उसमें भी काम आएगा आपका। आने वाले सेशन में दूसरा क्लास भी चालू होने वाला है, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। और बायोनोमियल्स में हम लोग देखते हैं तो 2 टर्म्स हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका, अगर तो देखते हैं 6x प्लस 4। देखिए एक टर्म आया, 2 टर्म आया। ठीक है, 2 टर्म आ गए, 6x प्लस 4y, देखिए 2 टर्म आ गए। ठीक है, तो जब ये टर्म ऐसे गिना जाएगा, ऐसे इस तरह से टर्म गिना जा रहा है, इसमें देखिए एक ही की था, इसमें 2 टर्म एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आप आसानी से समझ रहे होंगे, ट्राई मतलब 3, यानी इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स इसमें है। इसको भी देख लेते हैं, तो 6x प्लस 4y प्लस 8। देखिए इसमें 3 टर्म है। एग्जांपल इसका देते हैं, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4z माइनस 2t प्लस 8। देखिए 3 टर्म है। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के अकॉर्डिंग भी देख लिए, और पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है,
अगर आपको कोई कह दे बताइए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, तब आप क्या बताएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है, तो आप आसानी से जानते हैं। अभी आपको सबसे पहले सेशन के शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का शब्द देखिए कांस्टेंट लगा हुआ है, और कांस्टेंट तो हम जानते हैं कि नंबर्स को कांस्टेंट कहा जाता है, यानी जो भी नंबर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। यानी जो जीरो पॉलिनोमियल में थे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर पॉलिनोमियल का ये छोटा सा सेशन आपका इसी पर रुक रहा है। इस एक्सरसाइज में आपके इतने ही चीज़ों पर क्वेश्चन दिए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें कि बताइए ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, बताइए ये मोनोमियल्स है कि नहीं, बाइनोमियल्स है कि नहीं, ट्राइनोमियल्स है कि नहीं, और ये किस तरह का इसका डिग्री है। क्या ये क्वाड्रेटिक डिग्री वाला है, क्या ये लीनियर डिग्री वाला है, क्या ये बाई क्वाड्रेटिक का है, क्या ये क्यूबिक का है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, यही सब चीज़ें आपसे इसमें पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर सॉल्व कर पाएँ। और अगर आपको एक नई चीज़ें एक ज़रा सा बच चुका है, इसको हम बता देते हैं, तो आपका ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको कह दिया जाएगा कि बताइए एक मोनोमियल निकालना, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा कर रहा है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। देखिए दो चीज लगा दिया इसमें, एक लगा दिया है मोनोमियल, एक लगा दिया है डिग्री 5। ठीक है, तो मोनोमियल सब जैसे आया माइंड में तो हम सोच लिए कि इसमें टर्म तो एक ही रहेगा, तो हम लोगों ने क्या डाल दिया? ऐसे डाल दिया, टर्म तो एक ही हो गया। अच्छा, इसका डिग्री 5 रखना है, चलिए डिग्री 5 रख दिए। तो आपको ऐसा भी कह सकता है निकालने के लिए कि आप बायनोमियल निकालिए जिसका डिग्री 5 रहे। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए बायनोमियल निकालिए ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, तो बायनोमियल निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले दो टर्म निकालिए, क्योंकि बायनोमियल का हमको पहले कंडीशन फॉलो करना है, उसके बाद डिग्री 3 देना है, तो डिग्री 3 दे दिए। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज बनाने में आपको आसान होगा। उम्मीद करते ये छोटा सा सेशन आपको आपके इस चैप्टर को बनाने में, इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको सहयोग करेगा। बाकी आप इस वीडियोज़ को देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने तरफ से आपके लिए डाल रहे हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित, और उसको भी बनाएंगे। आप एक्सरसाइज भी बनाएंगे, जो दिक्कतें आएंगी उसके बारे में आप हमें बताएंगे वीडियोज़ को देखने के बाद। पहले आप इस क्वेश्चन को उतार लें। आपको चूज करना है, मोनोमियल्स लिखना नहीं है, फिर बोल रहे हैं लिखना नहीं है इसमें, अभी पहले देख लेना है। क्वेश्चन हम मात्र 5 ही डालेंगे आपके लिए, 5 क्वेश्चन बहुत होगा आपके लिए, 5-6 जो भी हो तो देख लेते हैं। तो मोनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको चूज करना है कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसमें से ये नंबर हटा देते हैं, बहुत सारा डाल देते हैं, आप उसको चूज करके आएंगे। आप इसी में चूज करके आएंगे कौन मोनोमियल्स है, कौन सा बाई क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो ये सेशन यहीं पर हम शॉर्ट सेशन था ये समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा फिजिक्स का क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, तो उसको देखेंगे। इसमें जो भी दिक्कत आएगी
उसको आप लोग हमारे लिए अगले सेशन के लिए, जब आपका अगला ये पॉलिनोमियल्स का क्लास चलेगा तो उसमें लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आप इसे देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।